आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में। दोस्तों, कितना लोग ये समझ लेते हैं कि पासपोर्ट एक ही और वीज़ा एक ही है। पासपोर्ट हमारे देश में बनता है तो वीज़ा भी हमारे देश में ही मिलेगा, लेकिन ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि पासपोर्ट तो हमारे देश में बनता ही बनता है, लेकिन वीज़ा वहाँ से मिलता है जहाँ हम जिस देश में जाना चाहते हैं, चाहे काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, या घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए, या एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है। तो कितना लोग ये समझ लेते हैं कि वीज़ा भी, पासपोर्ट यहाँ बन गया तो वीज़ा भी हमें यहीं की गवर्नमेंट देगी, यहीं की सरकार देगी, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वही हम आपको बताने वाले हैं, वही आपको समझाने वाले हैं कि मेरे किसी भी भाई को, मेरे किसी भी दोस्त को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है कि पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में हमें नहीं समझ में आ रहा है कि पासपोर्ट क्या है, वीज़ा क्या है, तो हम आपके लिए यही वीडियो बनाए हैं। तो ये वीडियो का पूरा देखिए। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना देर किए हुए वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट के बारे में कि पासपोर्ट होता क्या है। तो दोस्तों, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि पासपोर्ट वो होता है जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट, जैसे कि मैं अपना बता दूं कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं। हमारी इंडिया की गवर्नमेंट जो है, अगर हम इंडिया से किसी भी कंट्री में बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो काम करने के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, या घूमने के लिए हो, अगर हम इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं किसी भी देश में, तो हम बिना पासपोर्ट के नहीं जा सकते। हमारा पासपोर्ट रहेगा हमारे पास, हमारा पासपोर्ट बनेगा, तभी हम इंडिया से बाहर किसी भी देश में जा सकते हैं, रहने के लिए, चाहे वर्क के लिए, चाहे घूमने के लिए, चाहे शिक्षा के लिए हमने बताया। तो पासपोर्ट हमारा वो होता है, जैसे पासपोर्ट हमारा बनता है तो पासपोर्ट में हमारा पूरा बायो डाटा होता है कि हम कितना पढ़े हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, हम, हमारा गांव कहाँ है, हमारा देश कहाँ है, हम किस शहर के रहने वाले हैं, हम कौन से कंट्री में जाना चाहते हैं, कितना दिन जाना चाहते हैं, कितना दिन रहना चाहते हैं, हमारा एक्सपायरी डेट क्या है, हमारा यही सब, कि पूरा बायोडाटा, जितना भी आपके इंफॉर्मेशन आपके बारे में, वो पूरा हमारा पासपोर्ट में रहता है। उसको स्कैन करने पर, अगर एयरपोर्ट पे हम अपना फ्लाइट पकड़ने जाते हैं, तो ईसीआर पासपोर्ट, जो हम पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ईसीआर पासपोर्ट जो होता है उसको इमिग्रेशन के समय चेक किया जाता है, या एनईसीआर पासपोर्ट जो है उसको इमिग्रेशन के समय चेक किया जाता है। वो चेक इसीलिए किया जाता है ताकि एयरपोर्ट पे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं वहाँ कोई आपको दिक्कत ना हो, वहाँ कोई आपको रोके नहीं, इसीलिए स्कैन करके, वहाँ पे स्कैन करने वाली एक मशीन होती है, स्कैन करके देखा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, कौन से काम में जा रहे हो, कब तक रहोगे, आपका यही सब रहता है उसमें। यह हो गया हमारा पासपोर्ट की जानकारी। और अब हमको बता रहे क्या होता है, ठीक है। तो पासपोर्ट के बारे में उम्मीद है कि हमें आप समझ गए होंगे कि पासपोर्ट होता क्या है। अब हम बता रहे हैं आपको वीज़ा के बारे में। देखिए दोस्तों, वीज़ा वो होता है कि हम जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे वो काम करने के लिए हो, चाहे वो वर्क करने के लिए हो, चाहे वो घूमने के लिए हो, या एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए हो, अगर किसी भी काम से हम अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें वीज़ा की ज़रूरत लगती है। उस देश की वीज़ा की ज़रूरत लगती है जिस देश में हम जाना चाहते हैं। वीज़ा एक तरह से वो होता है यहाँ पे जहाँ की वो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट तो दो तरह की होती है, एक तो लोकतंत्र होता है और एक राजतंत्र होता है। तो किसी किसी देश में लोकतंत्र है, बहुत से ऐसे कम ही देश बचे हैं जहाँ पे लोकतंत्र है, बाकी बहुत वो है, ठीक है। तो यही सब समझ लीजिए, गवर्नमेंट ऐसे दो ही तरह का होता है, एक लोकतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है। तो ऐसे देश बहुत कम बचे हैं जहाँ पे लोकतंत्र होता है। 2 ही 3 देश ऐसे हैं मेरे देखने से, राजतंत्र हो गया है। तो चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो, वहाँ की सरकार, वहाँ की गवर्नमेंट हमें ऑर्डर देती है, इजाज़त देती है कि हाँ आप हमारे, एक तरह से वीज़ा के तौर पे, कि हाँ आप हमारे कंट्री में आ सकते हैं, रह सकते हैं, चाहे आप एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, चाहे आप टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहे हैं, या आप वर्क करने के लिए, किसी भी काम के लिए आ रहे हैं, चाहे वो हाउस ड्राइवर हो, पेंटर हो, कारपेंटर हो, ऑफिशियल जॉब हो, या हाउस सर्वेंट हो। कितने लोग हाउस सर्वेंट में भी जाते हैं जिनके घर की स्थिति दयनीय होती है, ख़राब होती है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि हम अपने घर की स्थिति, अर्थव्यवस्था को बनाए रखें, दिन पर दिन डेवलपमेंट करते जाएं, तरक्की की तरफ बढ़ते जाएं। हर कोई चाहता है कि हमारे घर की ख्वाहिशें पूरी हो, हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, अपने अच्छे से कमाएं, सबका ख्याल रखें। तो वीज़ा वही होता है, मेरे देखने से आपको समझ में आ गया होगा। वीज़ा उस देश का इजाज़त होता है, ऑर्डर होता है बुलाने का, कि हाँ आप हमारे देश में आ सकते हैं, आप हमारे देश में रह सकते हैं।
ये उस देश का ऑर्डर होता है, उस गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है कि हाँ हम आपको बुला रहे हैं, आप इजाज़त है, आप हमारे देश में आके रह सकते हैं। और पासपोर्ट ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ से हमें इजाज़त देती है कि आप हाँ आप सुरक्षित हैं, आप मुक्त हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं उस देश में। जितना दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आप वहाँ पे रह सकते हैं, कमा सकते हैं, चाहे या पढ़ सकते हैं या घूम सकते हैं। और उतना दिन के बाद आपको जितना दिन का एग्रीमेंट हुआ होगा आपके वीज़ा पे, आपके मतलब पासपोर्ट पे लगा होगा, आपका वीज़ा की एग्रीमेंट होकर लगता है कि आपका 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है। टूरिस्ट वाले जाते हैं तो 20 दिन का है, 1 महीना का है। एजुकेशन वाले जाते हैं तो उनका भी 2 साल का है, 2.5 साल का, मतलब जितना दिन का एग्रीमेंट वीज़ा आपका लगा होगा पासपोर्ट पे, उतना दिन ही आप वहाँ पे रख सकते हैं। उतना दिन रहने के बाद आपको रिटर्न आना होगा अपने देश में। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पासपोर्ट क्या है और वीज़ा क्या है। तो आप ये गलती ना करें कि पासपोर्ट एक ही और वीज़ा एक ही है, और पासपोर्ट जहाँ से बनता है वहीं से वीज़ा भी आपको मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पासपोर्ट अलग है और वीज़ा अलग है। पासपोर्ट हमारे कंट्री मतलब हमारा कंट्री की गवर्नमेंट इजाज़त देती है कि हाँ आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप रह सकते हैं। और वीज़ा मतलब वो हो गया कि जहाँ जिस कंट्री में हम जाना चाहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट हमें इजाज़त देती है कि हाँ आप यहाँ रह सकते हैं, चाहे कमाने के लिए आ रहे हैं, चाहे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, चाहे घूमने के लिए आ रहे हैं, आपको इजाज़त है, आपको हम वीज़ा दे रहे हैं, आप ऑर्डर दे रहे हैं, हम इजाज़त दे रहे हैं कि आप हमारे देश में आ सकते हैं उतना दिन के लिए, जितना दिन का गवर्नमेंट में एग्रीमेंट हुआ होगा आपका वीज़ा पे। और पासपोर्ट पे वही वीज़ा लगेगा एग्रीमेंट के साथ, उतना दिन का ही आप रह सकते हैं। और नहीं तो अदरवाइज अगर बिना वीज़ा के आप जाते हैं तो आपको नक्सलाइट घोषित कर दिया जाएगा या आपको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। बिना वीज़ा के जाते हैं, बिना स्टम्प के जाते हैं, बिना इमिग्रेशन कराए जाते हैं तो SCR पासपोर्ट में। नॉन SCR पासपोर्ट में तो खैर वैसा कोई बात ही नहीं रहता। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में समझ में आ गया होगा कि वीज़ा अलग है और पासपोर्ट अलग है। ऐसा बिल्कुल भूल ना करें, ठीक है, कि वीज़ा एक ही और पासपोर्ट एक है, और वीज़ा वही मिलेगा जहाँ पासपोर्ट मिलता है, ऐसा बिल्कुल भूल ना करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं आगे जाके। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि वीज़ा क्या है और पासपोर्ट क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी आपके लिए वीडियो बनाएं वीज़ा या पासपोर्ट के बारे में या गल्फ कंट्री के किसी भी देश के बारे में आपको जानना है, आपको वहाँ की जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ हमें आप एक कमेंट करें कि हमें आप इस देश के बारे में जानना है। चाहे हमें यहाँ का वीज़ा नहीं मिल रहा है, हम आपको वीज़ा दिलवाएंगे, हम आपको मेडिकल करवाएंगे, हमका मतलब हर एक तरीके से हम आपका हेल्प करेंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और हो सके तो बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, वीज़ा, पासपोर्ट और गल्फ कंट्री के अगले अलग अलग देशों के बारे में जानकारी लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।